नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पांडे आप सभी का आपके YouTube चैनल कंप्यूटर स्कॉलर्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस ट्यूटोरियल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम के विषय में एक डीप ट्यूटोरियल बना रहा हूं, जिसको जानने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो सभी कार्य कर सकते हैं जो एक प्रोफेशनल व्यक्ति करता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो लोग नए हैं इस चैनल पर वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज का विषय है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। आज हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता क्या है और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में कौन कौन से टूल्स प्रयोग में लाए जाते हैं। तो चलिए ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। दोस्तों, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब टेक्स्ट को सुंदर और आकर्षक बनाने से होता है, क्योंकि एक नॉर्मल फॉर्मेटिंग से बेहतर होता है कि आप उसको और बेहतर ढंग से डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को प्रदर्शित करें, जिससे देखने वाले को ये पता चले कि पेज पर प्रिंट होने वाला टेक्स्ट बहुत ही अट्रैक्टिव है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से टेक्स्ट की रीडेबिलिटी बढ़ती है, जिससे आप पेज पर स्थित विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स के विषय में आसानी से ये जान पाते हैं कि कौन सा कंपोनेंट किस प्रकार की इंफॉर्मेशन प्रदर्शित कर रहा है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने के लिए एक अलग ही टूल्स का ग्रुप दिया गया है, जिसे फॉन्ट ग्रुप का। ये फॉन्ट ग्रुप होम टैब रिबन के भीतर होता है, जिसे आप देख भी सकते हैं। होम टैब रिबन के फॉन्ट ग्रुप के भीतर ये आपके तमाम तरह के टूल्स हैं। इन टूल्स का प्रयोग करके हम टेक्स्ट को सुंदर और आकर्षक बनाने का काम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, मैं इसके विषय में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फॉन्ट क्या होता है। दोस्तों, किसी भी टेक्स्ट एडिटर या वर्ड प्रोसेसर में फॉन्ट की सहायता से आप अलग अलग प्रकार से टाइपिंग स्टाइल्स का निर्धारण कर लेते हैं और इसी फॉन्ट की वजह से आप अलग अलग भाषाओं में टाइपिंग करते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कंप्यूटर में हिंदी में टाइप हो जाता है, कंप्यूटर में इंग्लिश में टाइप होता है, कंप्यूटर में बंगाली, जर्मन, जापानीज, चाइनीज, ये तमाम तरह से आप टाइपिंग कर सकते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि आपके कंप्यूटर में फॉन्ट की सुविधा प्रदान की गई है। इन्हीं फॉन्ट्स की सहायता से आप कंप्यूटर में अलग अलग भाषाओं में टाइपिंग करते हैं। जैसे हिंदी में टाइप करने के लिए मुख्य रूप से कृतिदेव, मंगल और गूगल इनपुट फोनेटिक फॉन्ट का प्रयोग किया जाता है। वहीं इंग्लिश में टाइप करने के लिए जो वर्ड का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग फॉन्ट होता है वो सेलेब्री होता है। इसके अलावा टाइम्स न्यू रोमन, एरियल और न जाने कितने प्रकार के फॉन्ट होते हैं जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती है। हाँ, ये बात अलग है कि हर फॉन्ट का अपना अपना स्टाइल होता है। यहाँ स्टाइल से मतलब लिखावट के तरीकों से है। जिस तरह से हमारी राइटिंग अलग अलग होती है, ठीक उसी प्रकार से इन फॉन्ट्स की सहायता से आप एक ही भाषा को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत ही आसानी के साथ आप फॉन्ट बदल सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यह फॉन्ट सेलेब्री होता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है, या यूं कहें कि पूरे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में ही ये सेलेब्री फॉन्ट प्रयोग किया जाता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और अन्य प्रकार के जितने भी सॉफ्टवेयर इस ऑफिस पैकेज में होते हैं, उन सब का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट सेलेब्री ही होता है। लेकिन इसके अलावा अनेक प्रकार के फॉन्ट्स आपके उपलब्ध होते हैं, जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो चलिए कैसे बदलते हैं फॉन्ट, ये हम सीखते हैं। तो स्टेप्स को फॉलो करना है आपको केवल, बाकी सब आसानी के साथ होता जाए। अगर आपने पहले से ही डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप कर रखा है तो उसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी कमांड अगर अप्लाई करना हो तो उसके लिए यह जरूरी हो जाता है कि आप पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें और फिर जिस कमांड का प्रयोग उस टेक्स्ट पर करना हो उसका प्रयोग करें। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही टाइप कर रखा है, एक डेमो है ये। हेडिंग 1 और उसके भीतर पैराग्राफ है, हेडिंग 2 और उसके भीतर पैराग्राफ। 3 हेडिंग्स और 3 पैराग्राफ्स मैंने दे रखे। अब मैं बारी बारी से इन पैराग्राफ्स का फॉन्ट बदलता हूँ। तो सबसे पहले आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए जिसका फॉन्ट बदलना हो। तो मैं यहाँ पर
इस हेडिंग का या इस पैराग्राफ का जो भी आप चाहे उसे आप सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ हेडिंग 1, मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद आप होम टैब रिबन के फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत प्रदर्शित फॉन्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स का मतलब जो नीचे की ओर लिस्ट ओपन होती है उसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये तमाम तरह के फॉन्ट आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए फॉन्ट बदल रहा है। ये तमाम तरह के कैम्ब्रिया, सेलेब्री, मंगल, ये फॉन्ट जो हैं ये आपके सामने। तो जो फॉन्ट आपको पसंद हो वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के फॉन्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर आप हिंदी में अगर टाइप करना चाहते हैं तो कुर्तिदेव या मंगल फॉन्ट का प्रयोग कर सकते हैं, टाइम्स न्यू रोमन। हाँ, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपके फॉन्ट की लिस्ट में वेबडिंग्स नाम के फॉन्ट आते हैं जिनका प्रयोग किसी कैरेक्टर को सिंबल्स में बदलने के लिए किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं तमाम तरह के जो कैरेक्टर्स हैं वो सिंबल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये आपके 4 प्रकार के हैं, वेबडिंग्स 2, वेबडिंग्स 3। अब बात करते हैं फॉन्ट की साइज। फॉन्ट की साइज बदलना बहुत आसान होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद होम टैब रिबन के फॉन्ट ग्रुप के भीतर फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फॉन्ट की साइज प्रदर्शित होने लगती है। अब जिस फॉन्ट साइज का आपको टेक्स्ट टाइप करना हो आप उस पर माउस पॉइंटर को ले जाकर ये देख सकते हैं। तो जितना बड़ा फॉन्ट चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट की साइज 10 पॉइंट होती है। साइज हमेशा पॉइंट में मापी जाती है। तो यहाँ पर आप फॉन्ट की साइज आसानी के साथ बदल सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा आपको कि फॉन्ट की साइज जब भी आप चेंज करते हैं तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स से केवल 8 से 72 पॉइंट ही बढ़ा सकते हैं, जबकि कीबोर्ड से आप फॉन्ट की साइज को 1 से 1638 पॉइंट तक बढ़ा या घटा सकते हैं। तो हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। एक मैंने कैरेक्टर को एक वर्ड ले लीजिए, एक वर्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसकी फॉन्ट की साइज 11 पॉइंट है। अब मैं कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करूँगा। ये कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Shift+greater फॉन्ट की साइज को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है और फॉन्ट की साइज को घटाने के लिए Ctrl+Shift+less शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैं फॉन्ट की साइज को बढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए आप ये आप देख सकते हैं मैंने 1638 पॉइंट नहीं बढ़ाया क्योंकि वो काफ़ी बड़ा हो जाता तो टेक्स्ट आपके पेज पर अटता नहीं, इसलिए मैंने उसको नहीं बढ़ाया। जबकि आप छोटा करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये 1 पॉइंट में चला आया है। आप फॉन्ट साइज पर नज़र डालिए, यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा केवल 1 और वो टेक्स्ट आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है। अब यहाँ बढ़ाते हैं तो जितना फॉन्ट की साइज आपको बढ़ाना हो कीबोर्ड शॉर्टकट बेहतर होता है, उससे आप बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा फॉन्ट की साइज को बढ़ाने या घटाने के लिए फॉन्ट ग्रुप के भीतर 2 बटन्स और दिए गए हैं। एक को ग्रो फॉन्ट कहते हैं और एक को श्रिंक फॉन्ट कहते हैं। तो अगर आप इससे बढ़ाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं अब बात करते हैं टेक्स्ट स्टाइल्स की। तो टेक्स्ट स्टाइल्स के अंतर्गत 3 तरह के कमांड होते हैं।
पहला होता है रेगुलर, दूसरा होता है बोल्ड, तीसरा होता है इटैलिक, और एक चौथा भी मान सकते हैं जिसे हम लोग बोल्ड इटैलिक कहते हैं। तो फॉन्ट की स्टाइल बदलने के लिए आप इनमें से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट का जो स्टाइल होता है वो रेगुलर होता है। अब बात करते हैं बी, आई और यू की। ये बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन 3 बटन्स हैं, जिसमें से 2 स्टाइल्स के बटन्स होते हैं और एक अंडरलाइन का बटन होता है। तो पहले हम इन दोनों की बात करेंगे। बोल्ड का शॉर्टकट होता है Ctrl+B, इटैलिक का Ctrl+I और अंडरलाइन का Ctrl+U शॉर्टकट की होते हैं। नॉर्मली हम लोग यूज भी करते हैं इसका। तो सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको हमको बोल्ड फेस में प्रदर्शित करना हो। बोल्ड करने पर टेक्स्ट अपने नॉर्मल साइज से थोड़ा भारी हो जाता है, यानी गाढ़ा प्रदर्शित होने लगता है। या हम यूँ कहें कि टेक्स्ट को बोल्ड करने पर कलर डेंसिटी बढ़ जाती है। कलर डेंसिटी बढ़ने पर टेक्स्ट अपने वास्तविक आकार से बड़ा और भारी दिखाई देने लगता है। तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद होम टैब रिबन के फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत प्रदर्शित बोल्ड बटन पर क्लिक कर लें, या फिर कीबोर्ड से Ctrl+B शॉर्टकट की को प्रेस कर लें। बोल्ड कमांड का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमको किसी टेक्स्ट को हेडिंग के रूप में प्रदर्शित करना होता है, या फिर उसे ज़्यादा भारी करके प्रदर्शित करना हो जिससे कि वो देखने वाले को साफ साफ नजर आए, जिससे टेक्स्ट की स्पष्टता बढ़ती है और उस पर फोकस बढ़ता है। उस टेक्स्ट को हम लोग बोल्ड कर लेते हैं। अब बात करते हैं इटैलिक की। टेक्स्ट को इटैलिक प्रदर्शित करने पर टेक्स्ट अपने सामान्य स्थिति से थोड़ा तिरछा प्रदर्शित होने लगता है। तो टेक्स्ट को इटैलिक प्रदर्शित करने के लिए हम लोग यहाँ पर फॉन्ट ग्रुप के भीतर इटैलिक बटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए थोड़ा तिरछा हो गया। या फिर कीबोर्ड से Ctrl+I का प्रयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कीबोर्ड से भी ये बदल रहा है, ये देखिए, तो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। अब दोनों स्टाइल्स को समाप्त करने के लिए या तो आप शॉर्टकट की का प्रयोग कर लें, या फिर इन बटन्स पर क्लिक करके प्रभाव को ख़त्म भी कर सकते हैं। प्रभाव को ख़त्म करने के लिए आप इन बटन्स पर क्लिक कर दीजिए। देखिए फिर ये अपने रेगुलर स्टाइल में प्रदर्शित होने लगा। आप इस चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नॉर्मल दिखाई दे रहा है। ये स्टाइल ग्रुप है। आप अलग अलग प्रकार के स्टाइल्स का भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर तमाम तरह के स्टाइल्स दी रखे हैं। ये प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं, पहले से बने बनाए स्टाइल्स हैं। आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग है, कोट है, हेडिंग है, हेडिंग बनाना हो, टाइटल के लिए है, सब टाइटल है, एम्फेसिस है। तमाम तरह के यहाँ पर स्टाइल्स दिए गए हैं। किसी स्टाइल को टेक्स्ट पर अप्लाई करने के लिए आप इस पर केवल क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, ये हेडिंग स्टाइल हो गई, जो हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 और टाइटल स्टाइल। अगर आप शीर्षक देना चाहते हैं तो टाइटल स्टाइल का प्रयोग कर सकते हैं। ये पहले से बने बनाए हैं और इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप दाहिनी ओर देख सकते हैं कि ये चेंज स्टाइल्स भी है। यहाँ से आप तमाम तरह के स्टाइल्स है, आप इसे करके आसानी के साथ समझ सकते हैं। अब आगे चलते हैं नॉर्मल स्टाइल पर। अंडरलाइन की बात करते हैं। जब हम किसी टेक्स्ट को हेडिंग के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसे अंडरलाइन भी कर लेते हैं, या फिर किसी जगह आपको टेक्स्ट के नीचे अगर लाइन दिखानी हो तो आप अंडरलाइन विकल्प का प्रयोग करते हैं। ये जो लाइन होती है वो तमाम तरह की हो सकती, यानी अलग अलग प्रकार की हो सकती। तो सबसे पहले मैं इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ और इसका फॉन्ट थोड़ा बढ़ा ले रहा हूँ, जिससे आप स्पष्टता बढ़ जाएगी। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद इस अंडरलाइन बटन पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर अंडरलाइन हो गया, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आप इसके बगल में एक बटन है जिस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये तमाम तरह के लाइंस नज़र आएंगी। ये अंडरलाइन स्टाइल्स हैं, आप इनका प्रयोग करके आप स्टाइल बदल सकते हैं। देखिए, साथ ही आप इन लाइंस का कलर भी बदल सकते हैं। तो अंडरलाइन कलर पर जाइए, पायलट खुलेगा, यहाँ से जो लाइन का आप कलर देना चाहते हैं यहाँ से आप दे सकते हैं। जैसे मैंने रेड कलर चूज कर लिया, यहाँ पर रेड कलर का अंडरलाइन हो गया। और जब चाहें तब आप इस अंडरलाइन की स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर चेंज हो गया। तो आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट और फॉन्ट साइज ये सभी समझ में आ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं फॉन्ट कलर और हाईलाइट कलर के बारे में। अगर हम डॉक्यूमेंट में रंगों का प्रयोग करें
तो आपका डॉक्यूमेंट काफ़ी सुंदर नज़र आता है। तो रंग के बिना तो सब कुछ सूना होता है, आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर आपको फॉन्ट का रंग बदलने के लिए फॉन्ट कलर नाम से एक बटन दिया गया है। तो सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए जिसका रंग बदलना हो। उसके बाद फॉन्ट ग्रुप के भीतर इस फॉन्ट कलर बटन पर क्लिक करें। तो देखिए एक पैलेट आपके सामने खुल के आएगा। इस पैलेट से जो रंग आप चूज करना चाहते हैं उसके स्विच, यहाँ पर एक बॉक्स जो नज़र आ रहे हैं उसे स्विच कहा जाता है। और जो खुला हुआ है जिसे नॉर्मली लिस्ट लोग कह देते हैं, लेकिन ये पैलेट है। इस पैलेट में तमाम तरह के कलर स्विच दिए गए हैं। इन कलर स्विच पर क्लिक करके आप फॉन्ट का रंग बदल सकते हैं, टेक्स्ट का रंग बदल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई रंग चूज़ कर ले रहा हूँ, जैसे रेड कलर है, मैं इसे चूज कर लिया। देखिए आपका टेक्स्ट जो है वो रेड कलर में बदल गया। उसी तरह से आप अगर दूसरे कलर को चूज करेंगे तो दूसरा रंग बदल जाएगा। उसी तरह से आप कोई भी रंग चूज करते हैं उस रंग में आपका टेक्स्ट बदल जाता है। लेकिन केवल इतना ही रंग नहीं होता है, पैलेट में आप और कलर डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए पैलेट में जाएं और मोर कलर्स कमांड पर क्लिक कर दें। तो एक कलर्स पैलेट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर दो टाइप दिए हुए हैं, एक स्टैंडर्ड और एक कस्टम। तो इन दोनों को समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड में आपको ये स्विच नज़र आ रहे हैं। आप जो रंग चाहते हैं आप उसको उसके ऊपर माउस पॉइंटर को घुमाइए, आप देख सकते हैं करेंट और न्यू नज़र आ रहा है आपके सामने। करेंट का मतलब यहाँ पर जो आपने चूज कर रखा है कलर, और यहाँ पर न्यू जो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अगर आपको ये रंग पसंद आ रहा है तो आप इसको सेलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए। यहाँ से आपका कलर चेंज हो गया। उसी तरह से आप मोर कलर्स में जाएं फिर से और कस्टम पर आएँ। कस्टम से आप और भी बेहतर तरीके से रंगों का निर्धारण कर सकते हैं। यहाँ पर स्लाइडर दिया गया है। स्लाइडर को ऊपर या नीचे करने से रंग की डेंसिटी बढ़ती या घटती है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर डार्क हो रहा है ड्रैग करने पर। तो जब स्लाइडर को ऊपर नीचे आप करते हैं तो ऐसे में कलर की डेंसिटी बढ़ती और घटती है, यानी तीव्रता घटती बढ़ती रहती है। तो आप यहाँ से भी रंगों का निर्धारण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरा रंग चाहिए तो आप यहाँ पर आइए और पकड़ के इसे देखिए। इस कलर बॉक्स में जैसे लेके जाएंगे वो कलर चूज होगा और यहाँ से आप कलर की तीव्रता को कम या अधिक कर सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर कहूँ कि मुझे ये कलर चाहिए और मैं इसकी तीव्रता को बढ़ा रहा हूँ। ये देखिए मैं इस तरह का कलर चाहता हूँ। ओके बटन पर क्लिक करिए। आप देख सकते हैं कि आपके सामने इस टेक्स्ट का कलर बदल चुका है जिस रंग को हमने सेलेक्ट किया है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हाईलाइट की। टेक्स्ट हाईलाइट का मतलब ये होता है कि आप टेक्स्ट के बैकग्राउंड में किसी रंग का प्रयोग करके उसे रीडर के सामने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो उसके लिए फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत ही टेक्स्ट हाईलाइट कलर दिया गया है। टेक्स्ट हाईलाइट कलर से आप टेक्स्ट के बैकग्राउंड का रंग बदल सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी पैलेट खुला। जिस स्विच पर आप ले जाकर क्लिक करेंगे उसका कलर इस तरह से बदल जाएगा। तो मैं यहाँ पर येलो कलर ज़्यादा चूज किया जाता है इसीलिए पहला है। तो यहाँ पर मैं क्लिक किया और उसके बाद फॉन्ट का कलर भी मैं चेंज कर दे रहा हूँ। तो हमेशा जब बैकग्राउंड डार्क हो तो फोरग्राउंड आपका लाइट कलर का होना चाहिए, और अगर फोरग्राउंड का कलर डार्क हो तो बैकग्राउंड का कलर लाइट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट का कलर रेड चूज कर ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट के बैकग्राउंड में येलो कलर आ गया है, फोरग्राउंड में रेड कलर आ गया है। अब अगले कमांड पर चलते हैं
और जानते हैं सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हमको H2O लिखने की ज़रूरत पड़ती है या फिर किसी नंबर के ऊपर घात लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में हम लोग सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करके उस टेक्स्ट को ऐसा प्रदर्शित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ पर लेते हैं H2O, तो आप देख सकते हैं कि ये H2O जैसा नहीं नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि 2 H और O के बराबरी में। तो उसके लिए हमें इस 2 को नीचे की ओर प्रदर्शित करना होगा। तो ऐसे में हम इस 2 को ही केवल सिलेक्ट करेंगे जिसे सब स्क्रिप्ट में बदलना हो, क्योंकि नीचे की ओर जो टेक्स्ट प्रदर्शित होता है उसे हम लोग सब स्क्रिप्ट कहते हैं और जो ऊपर की ओर प्रदर्शित होता है उसे हम लोग सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद फॉन्ट ग्रुप के भीतर सब स्क्रिप्ट या Ctrl+= शॉर्टकट की का प्रयोग करके हम इसे सब स्क्रिप्ट में बदल सकते। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, देखिए अब ये H2O नज़र आ रहा है। अगर आप H2SO4 प्रदर्शित करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं H2SO4, उसके बाद मैं केवल इन दोनों को ही सिलेक्ट करूँगा जिनको आपको सब स्क्रिप्ट में प्रदर्शित करना हो, और फिर कंट्रोल के साथ इक्वल टू या फॉन्ट ग्रुप के सब स्क्रिप्ट बटन पर क्लिक कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ Ctrl+= देखिए अब ये नज़र आ रहा है H2SO4। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम लोग सुपर स्क्रिप्ट की। दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर 102 लिखा है, जबकि मुझे इसे 10 पर 2 घात के रूप में प्रदर्शित करना है। ऐसी स्थिति में हम सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। सुपर स्क्रिप्ट की सहायता से आप टाइप किए गए टेक्स्ट को नॉर्मल लाइन के ऊपर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसके लिए केवल उस टेक्स्ट को ही सिलेक्ट करना है जिसे आपको सुपर स्क्रिप्ट के रूप में प्रदर्शित करना हो या बदलना हो। तो मैंने यहाँ 2 को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कीबोर्ड से Ctrl+Shift+= को प्रेस कर देंगे या फिर होम टैब रिबन के फॉन्ट ग्रुप के सुपर स्क्रिप्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट की का यूज कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि अब ये 10 स्क्वायर हो गया। ये अब जितने घात आप लगाने चाहते हैं वो लगा सकते हैं आप यहाँ, ये देखिए। तो टेक्स्ट सिलेक्ट किया, Ctrl+Shift और =। दोस्तों अब बात करते हैं स्ट्राइक थ्रू कमांड का। कभी कभी क्या होता है कि हम डॉक्यूमेंट में प्रदर्शित किसी टेक्स्ट को डिलीट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसे रीडर को यह दिखा देना चाहते हैं कि यह टेक्स्ट पढ़ा न जाए, तो उसे डिलीटेड टेक्स्ट माना जाता है। टेक्स्ट को डिलीटेड प्रदर्शित करने के लिए पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद होम टैब रिबन के फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत प्रदर्शित स्ट्राइक थ्रू बटन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप कि ये आपका डिलीटेड दिखाई दे रहा है। तो आप जितने टेक्स्ट पर इसे अप्लाई करना चाहते हैं उतने टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए और फिर स्ट्राइक थ्रू बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि वो डिलीटेड प्रदर्शित होने लगेगा। ये डबल स्ट्राइक थ्रू भी होता है, यानी 2 लाइनें बीच में प्रदर्शित होने लगती हैं, जबकि यहाँ से सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन ही केवल प्रदर्शित हो रही है, जिसे हम दूसरे विधि का प्रयोग करके डबल स्ट्राइक थ्रू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हम आगे की ओर देखेंगे अभी। अब बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर बटन का। अब फॉर्मेट पेंटर बटन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखते हैं कैसे ये काम करता है। दोस्तों जब आप किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो उस कॉपी कमांड का प्रयोग करने पर टेक्स्ट भी कॉपी होता है और साथ ही उस टेक्स्ट पर अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग भी कॉपी हो जाती है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ आपको इस हेडिंग पर एक फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ। कलर किया इसका रेड, बोल्ड कर लिया और इसकी साइज मैंने 18 कर दी। अब आप देख सकते हैं कि ये बोल्ड भी है, कलर रेड है, साथ में इसकी साइज 18 पॉइंट। तो इस पर हमने फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर रखी। अब हम इस हेडिंग को कॉपी करते हैं और Ctrl+C
प्रेस करते हैं तो ये हेडिंग टेक्स्ट कॉपी हो चुका है। अब जब इसे आप कहीं पर भी पेस्ट करेंगे तो टेक्स्ट के साथ साथ वो फॉर्मेटिंग भी वहां पर पेस्ट हो जाती है। जैसे यहां पर देखिए, यहां तो कॉपी कमांड का प्रयोग करने पर टेक्स्ट के साथ फॉर्मेटिंग भी पेस्ट होती है। लेकिन फॉर्मेट पेंटर कमांड की सहायता से आप किसी टेक्स्ट पर अप्लाई केवल फॉर्मेटिंग को ही कॉपी करते हैं और उसे दूसरे टेक्स्ट पर आसानी से अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि हम लोग हेडिंग्स पर ज़्यादा इसका यूज करते हैं क्योंकि हेडिंग्स लगभग एक समान ही होती हैं और उस पर अप्लाई फॉर्मेटिंग भी समान ही होती हैं। फॉर्मेट पेंटर को हम इस उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर कमांड का कार्य समझने के लिए सबसे पहले मैं एक हेडिंग को सेलेक्ट करके उस पर कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई करूंगा। यहाँ दोस्तों कस्टम फॉर्मेटिंग का मतलब उस फॉर्मेटिंग से है जिसे हम लोग अपने अनुसार बदलते हैं। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग है। डिफ़ॉल्ट का मतलब मैं पहले ही समझा चुका हूँ आपको कि डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है जो आपको कंपनी ने पहले से बनाकर दे रखा है, जबकि कस्टम का मतलब ये होता है कि जो हम लोग अपनी ओर से परिवर्तन करके जो काम करते हैं उसे कस्टम कहते हैं। तो कस्टम और डिफ़ॉल्ट में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पर एक कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे हेडिंग 1 के ऊपर। हेडिंग 1 को मैंने सेलेक्ट किया, ये पहले से ही बोल्ड है तो मैंने बोल्ड कर लिया, इसे अंडरलाइन भी कर लिया, टेक्स्ट का कलर भी बदल लिया, फॉन्ट की साइज और यहाँ तक कि मैंने फॉन्ट भी चेंज कर लिया। अब कोई फॉन्ट मैं ले रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगे। मैं वर्धना फॉन्ट चूज कर रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। अब कस्टम फॉर्मेटिंग में आप देख सकते हैं कि मैंने सेलेब्री की जगह वर्धना फॉन्ट का चुनाव किया, फॉन्ट की साइज 18 कर दिया, बोल्ड भी किया, इटैलिक भी किया और कलर भी मैंने इसका चेंज कर दिया। तो ये फॉर्मेटिंग जो हमने अप्लाई की है वो कस्टम फॉर्मेटिंग कही जाएगी। अब इस फॉर्मेटिंग को आप इन दोनों हेडिंग्स पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका होता है फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर कमांड का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें जिसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करना होता है। उसके बाद होम टैब रिबन के क्लिपबोर्ड ग्रुप के भीतर फॉर्मेट पेंटर बटन पर क्लिक कर लें। यहाँ मैंने क्लिक किया तो आपके माउस पॉइंटर का जो आकार होगा वो पेंट ब्रश में बदल जाएगा। यहाँ देखिए, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद इस आई बीम को, ये आप देख सकते हैं कि ब्रश के बगल में आई बीम नज़र आ रहा है। तो इस आई बीम को उस टेक्स्ट के सामने लेके जाएं और उसके बाद माउस को ड्रैग कर दें इसके ऊपर। देखिए तुरंत वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। वर्धना, बोल्ड, अंडरलाइन, कलर रेड और 18। फिर अगर इसे दूसरे पर अप्लाई करना है तो फिर फॉर्मेट पेंटर बटन पर क्लिक करें और उसके बाद इस आई बीम को ले जाकर टेक्स्ट पर ड्रैग कर दें। देखिए तुरंत। अब जिस टेक्स्ट पर आप उसे अप्लाई करेंगे ये ध्यान रखना है कि टेक्स्ट सेलेक्टेड होना चाहिए जिसकी फॉर्मेटिंग को आप दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। दूसरा मेथड यह कहता है कि आप पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए जिसके फॉर्मेटिंग को आपको दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करना होता है। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और सी प्रेस कर लें तो ये आपकी फॉर्मेटिंग कॉपी हो चुकी है। नॉर्मल कॉपी का कमांड होता है कंट्रोल सी। तो यहाँ पर कॉपी हो चुकी है फॉर्मेटिंग। अब इसे जिस टेक्स्ट पर अप्लाई करना हो उसे आप सेलेक्ट कर लें। जैसे कि मैं यहाँ 2 हेडिंग्स हैं, दोनों हेडिंग्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं एक बार में ही इस पर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दूंगा। तो इस फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए
कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी शॉर्टकट की को प्रेस कर दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट और वी। यहाँ देख सकते हैं कि ये फॉर्मेटिंग दोनों हेडिंग्स पर अप्लाई हो चुकी हैं। अब इसके साथ जब जब आपको इस फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना हो, टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल शिफ्ट और वी प्रेस करते जाइए। आप इससे जब चाहें तब फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार टूल है, इसका प्रयोग बहुत ही अच्छा होता है, तेज़ी के साथ काम होता है डॉक्यूमेंट में। तो आपने फॉर्मेट पेंटर कमांड का काम सीख लिया। अब बात करते हैं चेंज केस कमांड का। दोस्तों, चेंज केस कमांड की सहायता से हम टेक्स्ट के केस को बदल सकते हैं। ये केस अंग्रेजी में होते हैं जिन्हें हम लोग अपर केस और लोअर केस कहते हैं। इसे हम लोग सामान्य भाषा में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर कहते हैं। कैपिटल लेटर को अपर केस और स्मॉल लेटर को लोअर केस के नाम से जानते हैं। तो डॉक्यूमेंट में आपको इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको यह सुविधा प्रदान करता है कि आप जब चाहें, जिस समय चाहें, आप किसी भी अंग्रेजी में टाइप किए गए टेक्स्ट का केस आसानी के साथ बदल सकते हैं। हाँ, बस इस बात का ध्यान रखना हो कि आप सेंटेंसेस सही। तो चलते हैं और चेंज केस कमांड का काम सीखते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर 2 सेंटेंसेस टाइप किए हैं। दिस इज ए बॉय, दोज आर चिल्ड्रेन। यहाँ पर मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रत्येक सेंटेंस का जो पहला अक्षर होता है वह स्वतः ही कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊं तो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, आप देखिए, यहाँ मैंने दिस टाइप किया और जैसे ही स्पेस बार प्रेस किया ये कैपिटल हो गया। दिस इज एन अम्ब्रेला। कभी भी सेंटेंस टाइप करते समय फुल स्टॉप के बाद आपको एक स्पेस जरूर छोड़ना है, नहीं तो यह सही नहीं माना जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि आप टाइप करते समय स्पेस दीजिए, क्योंकि अगर आप बिना स्पेस के टाइप करेंगे तो वह सेंटेंस नहीं माना जाएगा। देखिए यहाँ नहीं हुआ, स्पेस दिया, उसके बाद कैपिटल हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रत्येक वाक्य के पहले अक्षर को खुद ही कैपिटलाइज कर दिया जाता है, यानी कैपिटल लेटर बदल दिया जाता है, और बाकी के शब्दों को स्मॉल लेटर में या अक्षरों को स्मॉल लेटर में बदल दिया जाता है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं फिर से चेंज केस कमांड की। तो अगर आपने यह गलती कर ही रखा है तो भी कोई बात नहीं है, आप जब चाहें तब इसको आप चेंज कर सकते हैं और टेक्स्ट को सही ढंग से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इन दोनों वाक्य को सिलेक्ट कर रहा हूं और आप देख सकते हैं इसमें कि दोनों में टी जो सेंटेंस के पहले अक्षर हैं वो स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं। अब जैसे ही चेंज केस कमांड का प्रयोग करेंगे हम लोग, वैसे ही ये सभी समझ में आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर चलते हैं होम टैब रिबन के फॉन्ट ग्रुप के भीतर और यहाँ पर आपको नज़र आएगा चेंज केस कमांड। इस बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 5 ऑप्शन आएंगे, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। बारी बारी से इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस केस पर क्लिक करेंगे। सेंटेंस केस पर क्लिक करने पर प्रत्येक वाक्य के पहले अक्षर को कैपिटलाइज कर दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है टी, और टी माने बाकी सभी अक्षर भी क्या हैं, स्मॉल लेटर है, लेकिन मैं यहाँ पर क्लिक किया सेंटेंस केस। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टी और टी कैपिटलाइज हो गए, यानी आपके सेंटेंस सही प्रदर्शित होने लगे। तो सेंटेंस बनाने के लिए फुल स्टॉप का होना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, तभी आप इसको ट्राई करिएगा। अब दूसरा कमांड है लोअर केस। लोअर केस करने पर आपके वाक्य के या टेक्स्ट में जितने भी आपके अक्षर होते हैं, कैरेक्टर्स, वो स्मॉल लेटर में बदल दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने किया। अपर केस की बात करते हैं तो सभी के सभी कैपिटल लेटर में बदल दिए जाते हैं। और अगर मैं यहाँ बात करूँ कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो इसका प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब कहीं हमको टाइटल केस देना होता है। यानी टाइटल केस का मतलब हर शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल किया जाएगा और बाकी के अक्षरों को स्मॉल लेटर में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, और ये हुआ आपका टी कैपिटल हो गया, HIS यानी शब्द का पहला अक्षर कैपिटल हुआ, यहाँ पर IS कैपिटल हुआ,
ए कैपिटल हो गया और BOY। तो जब भी आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो इसमें प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल कर दिया जाएगा और बाकी के अक्षरों को स्मॉल लेटर में ही बदल दिया जाता है। अब अंतिम है इसमें टॉगल केस। टॉगल केस का प्रयोग करने पर सेलेक्टेड टेक्स्ट में जो कैपिटल लेटर होगा उसे लोअर केस यानी स्मॉल लेटर में बदल दिया जाएगा और जो स्मॉल लेटर में होंगे वो आपके कैपिटल लेटर में चेंज कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं टॉगल केस का यूज करता हूँ। देखिए, जो कैपिटल था वो स्मॉल हो गया और जो स्मॉल थे वो कैपिटल लेटर्स में बदल दिए गए। तो बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब बात करते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग की। दोस्तों, क्लियर फॉर्मेटिंग कमांड का प्रयोग तब किया जाता है जब डॉक्यूमेंट में अप्लाई किए गए कस्टम फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देना होता है। कस्टम फॉर्मेटिंग को रिमूव करके अगर हम वर्ड की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को अप्लाई करना चाहते हैं जो फॉर्मेटिंग के लिए होती हैं, तो उसके लिए हम लोग क्लियर फॉर्मेटिंग बटन दिया हुआ है, कमांड है एक, जिसका हम लोग प्रयोग करके आसानी के साथ फॉर्मेटिंग को रिमूव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट से। चाहे वो टेक्स्ट जितना भी हो, आप पूरे होल डॉक्यूमेंट से भी कर सकते हैं। बस इसका आपको ध्यान रखना होगा कि आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें जिसकी फॉर्मेटिंग को आपको रिमूव करना है और वर्ड की डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग उस पर अप्लाई करनी है। तो ऐसे में मैं पूरे टेक्स्ट को नहीं करूँगा, मैं कुछ टेक्स्ट का हिस्सा लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन सेलेक्ट कर ली, इस लाइन को मैंने सेलेक्ट किया और इसकी फॉर्मेटिंग को मैं चेंज करके वर्ड की डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग लागू करूँगा, यानी फ़ॉन्ट सेलेब्री हो जाएगा, फ़ॉन्ट की साइज 10 पॉइंट हो जाएगी, कलर ब्लैक होगा और स्टाइल्स कोई भी अप्लाई नहीं होगी उस पर। तो ऐसे में हम डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए होम टैब रिबन के फ़ॉन्ट ग्रुप के भीतर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बटन है जिसको कहते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग बटन। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा वर्ड की डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग उस टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगी। मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्मेटिंग क्या कर दी गई, रिमूव कर दी गई और यहाँ से आप पहले जैसा टेक्स्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, आपने ये देखा कि फ़ॉन्ट ग्रुप के भीतर कौन कौन से कमांड्स होते हैं और उनका प्रयोग भी आपने करना सीख लिया होगा। लेकिन अभी एक विकल्प और बचा है जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है और वो ऑप्शन है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में बहुत सारे ऐसे विकल्प होते हैं जिनकी सहायता से हम टेक्स्ट में अनेक प्रकार के परिवर्तन कर सकते हैं और उन परिवर्तनों को डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं। तो ये कैसे करते हैं, चलते हैं और देखते हैं इसको। दोस्तों, हमने अभी तक जितना भी काम फ़ॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत सीखा है वो सभी काम फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में अनेक प्रकार के विकल्प दिए गए होते हैं जिनको जानने के बाद हम आसानी के साथ डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग से लेकर विभिन्न प्रकार के अनेक कार्यों को भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन होता है। दोस्तों, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए दो तरीके हैं। पहला, फ़ॉन्ट ग्रुप के दाहिनी ओर प्रदर्शित फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन पर क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को, या फिर कंट्रोल के साथ डी शॉर्टकट की को प्रेस करके भी आप फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। तो हम इस डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन पर क्लिक करते हैं। आपके सामने फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स आ गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट की सुविधा दी गई है। यहाँ से भी आप फ़ॉन्ट बदल सकते हैं। आप यहाँ से नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ भी फ़ॉन्ट स्टाइल दी गई हैं, जैसा मैंने बताया रेगुलर, इटैलिक और बोल्ड। यहाँ साइज भी दी गई हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, साइज भी बदल सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट के लिए है, ये साइज भी दिया हुआ है। फ़ॉन्ट कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो यहाँ से चेंज कर रहे थे। अंडरलाइन कलर बदलना चाहते हैं तो यहाँ से अंडरलाइन ऑप्शन भी बदल सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। अंडरलाइन का कलर अगर बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ से अंडरलाइन का कलर भी बदल सकते हैं। जो सबसे प्रमुख चीज़ है वो है इफ़ेक्ट्स। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के भीतर तमाम तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनका हम लोग प्रयोग करना सीखेंगे।
तो सबको तो नहीं, कुछ इफ़ेक्ट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने मन से कर लीजिएगा। बस आपको इसका ध्यान रखना होगा कि आप जिस टेक्स्ट पर ये इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं वो आप उससे पहले आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें। तो सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ। आपके सामने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स नज़र आया। बाकी चीज़ें आप कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ समझा दिया है और बाकी यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप फॉन्ट टैब के भीतर सबसे पहले स्ट्राइक थ्रू जो आपने यहाँ पर सीखा था, इफ़ेक्ट्स ग्रुप के भीतर यहाँ पर दिया हुआ है। स्ट्राइक थ्रू करने पर या आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि कैसा यह नज़र आएगा। तो जो काम इससे हो रहा था वही काम अब इससे भी होगा। डबल स्ट्राइक थ्रू, अगर आप डबल स्ट्राइक थ्रू यानी डबल, मैंने बताया था पहले कि सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन प्रदर्शित होती है, अब यहाँ पर आप डबल हॉरिजॉन्टल लाइन प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ दे रहा हूँ, आप देखिए डबल हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। फिर से कंट्रोल डी। यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का भी ऑप्शन है, अगर आप यहाँ से चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसका यहाँ प्रयोग कम करते हैं। हम लोग यहीं से शॉर्टकट या फिर बटन का ही प्रयोग करके ये काम कर लेते हैं। अब शैडो का मतलब होता है कि अगर आप टेक्स्ट के ऊपर शैडो भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप अप्लाई कीजिए शैडो, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। शैडो कलर आप चूज कर लें तो और बेहतर है। कंट्रोल डी, तो यहाँ से शैडो है। आउटलाइन अगर आप देना चाहते हैं तो आउटलाइन भी दे सकते हैं। ये देखिए बहुत जगह आपको ये टेक्स्ट नज़र आएगा इस तरह का। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैं इसका टेक्स्ट का कलर बदलता हूँ तो ये आउटलाइन आपको नज़र आ रहा है। फिर से आप देख लीजिए, ये शैडो आपको नज़र आ रहा होगा। ये अंदर आप जब करेंगे फॉन्ट की साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। फिर चलते हैं एम्बोस। आपको सॉलिड अगर कलर देखना हो तो आप एम्बोस कर लीजिए। आप देख सकते हैं ये काफ़ी डार्क कलर नज़र आ रहा है आपको। इसके बाद चलते हैं स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स। अब यहाँ पर स्मॉल कैप्स का प्रयोग करने पर आपका जो टेक्स्ट होगा वो कैपिटल लेटर में ही प्रदर्शित होगा, लेकिन उसकी साइज जो होगी वो छोटी होगी। जबकि अगर आप ऑल कैप्स का प्रयोग करते हैं तो आपके टेक्स्ट की साइज बढ़ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये था आपका स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स। समझ में आ गया होगा आपको। हाँ, यहाँ मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप ऑल कैप्स या स्मॉल कैप्स में किसी भी एक विकल्प का प्रयोग कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में जब आप टाइपिंग करेंगे तो कोई भी कैरेक्टर कैपिटल लेटर में ही टाइप किया जाएगा, चाहे आप शिफ्ट की को प्रेस करें या कैप्स लॉक ऑन कर रहे हैं या ना करें, सब कुछ कैपिटल लेटर में ही टाइप होगा। जिससे कई लोग परेशान हो जाते हैं कि मैंने तो कैप्स लॉक ऑफ कर रखा है और वो स्मॉल लेटर में टाइप नहीं कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आप इसका ध्यान रख लीजिएगा कि आपके द्वारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में स्मॉल कैप्स का विकल्प चेक कर दिया गया होगा या ऑल कैप्स का विकल्प चेक कर दिया होगा, जिससे कि आपका कैप्स लॉक की काम नहीं करता है। उस स्थिति में आपको यहाँ से आके इसे चेंज कर देना होगा और फिर छोड़ देना है। तो फिर देखिए आपका सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी। अब अंतिम है हिडन। अगर आप चाहते हैं कि किसी टेक्स्ट को हाइड कर दिया यानी छिपा दिया जाए तो ऐसी स्थिति में आप फॉन्ट ग्रुप के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के हिडन चेक बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ इस टेक्स्ट को हाइड कर देना चाहता हूँ तो ये इस जगह पर रहते हुए भी आपको नजर नहीं आएगा। इसके लिए करना क्या होगा कि आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लें, उसके बाद हिडन चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ हिडन। उसके बाद आप जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे ये टेक्स्ट हाइड हो चुका है, आपके सामने नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन आप वापस कैसे लाएंगे? तो अगर आप तत्काल वापस लाना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड प्रेस कर सकते हैं, ये वापस आ जाएगा, कमांड निष्प्रभावी हो जाएगा।
लेकिन अगर आप सेव करके डॉक्यूमेंट बंद कर देते हैं तो अंडू भी उसे नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप कैसे उसे वापस लाएंगे? तो इसके लिए एक साधारण सा तरीका होता है। वो तरीका यह है कि आप पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लें Ctrl+A शॉर्टकट की सहायता से, और उसके बाद फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लें। तो आप देख सकते हैं हिडन यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है। आप इस पर क्लिक करिए, चेक बॉक्स को अनचेक कर दीजिए और उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। आपका टेक्स्ट फिर से वापस आ गया। तो दोस्तों, आपने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को आज जाना। आशा करता हूं कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके मोबाइल पर मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।